की तमाम सेवाएं 1 घंटे तक दुनिया भर में रही ठप। जीमेल, यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स। इससे पहले 20 अगस्त को भी गूगल की सभी सर्विसेज में आई थी रुकावट। बजट से पहले शीर्ष उद्योगपतियों के साथ की वित्त मंत्री ने बैठक। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद रिकवरी पर जोर। बड़े उद्योगपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लिया हिस्सा। गोवा पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी। कुल 48 सीटों में 21 के परिणाम घोषित। बीजेपी को 13 और कांग्रेस को मिली 2 सीटें। निर्दलीय और अन्य का 6 सीटों पर कब्जा। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर हुए बंद। सेंसेक्स 154 अंकों की बढ़त के साथ 46,253 पर और निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 13,558 पर हुआ बंद। एरॉन फिंच की अपनी टीम के साथियों को सलाह, मैदान में कोहली पर छींटाकशी से बचे। कोहली पर कटाक्ष पड़ सकता है, टीम पर भारी। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के अन्नदाता उपवास पर रहे। अन्नदाताओं की मांग है कि सरकार अपने तीनों कृषि कानून वापस ले। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्नदाताओं की बैठक हुई थी, जिसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की ओर से एक लिखित प्रस्ताव अन्नदाताओं को भेजा गया था। अन्नदाता इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को अभी भी अन्नदाताओं के जवाब का इंतजार है। नरेंद्र तोमर ने आज भी कहा कि उनके प्रस्ताव का जवाब अन्नदाताओं ने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि जो जवाब हमने सुना है वो मीडिया के द्वारा सुना है। हमारे पास अभी तक अन्नदाताओं का कोई जवाब नहीं आया है। 8 दिसंबर के बाद से तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच कोई बैठक भी नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य हिस्सों के संगठनों से सरकार ने जरूर चर्चा की है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं से चर्चा कब शुरू करेगी सरकार, इसकी तारीख तक तय नहीं हो पाई है। अन्नदाताओं को मनाने के लिए आज दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे, लेकिन कर्मचारियों की ओर से संकेत यही दिए गए हैं कि कोई नया प्रस्ताव अन्नदाताओं को नहीं दिया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि सरकार एमएसपी के मसले पर गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कहा था कि सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती है, क्योंकि इससे 17 लाख करोड़ का खर्च होता है। सरकार एमएसपी पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमने ये कानून नहीं मांगे थे, सरकार इन्हें पूरी तरह से खारिज करे। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां अन्नदाताओं के साथ आ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अन्नदाताओं के समर्थन में आज उपवास रखा, तो हरियाणा में भी कांग्रेस ने इनके समर्थन में जागरूकता अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी की तैयारियों को देखकर कांग्रेस और वाम दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच रोज रोज हो रही लड़ाई की खबरें क्षेत्रीय मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं, वो लेफ्ट और कांग्रेस को परेशान कर रहा है। दोनों पार्टियों को डर है कि चुनाव में मतदाता इन दोनों दलों के बीच उलझ कर रह जाएगा। सरकार समर्थक मतदाता तो ममता के साथ होगा, लेकिन ममता विरोधी वोट पर बीजेपी कब्जा कर लेगी। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए राज्य में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन से पहले ही लेफ्ट के नेताओं को डर सताने लगा है कि बंगाल में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें वोट 2 जगह ही बंटने की संभावना ज्यादा है। लेफ्ट का डर इसे लेकर भी है कि ऐसी स्थिति में मतदाता टीएमसी या बीजेपी को वोट देंगे।